आज है 21 सितंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अलर्ट। अक्टूबर से इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की गई। जिले में अब तक 3.43 लाख राशन कार्ड यूनिट ने ई-केवाईसी नहीं कराई। प्रशासन ने बताया कि सितंबर के अंत तक ई-केवाईसी पूरी करने का अंतिम मौका है। अगर लाभार्थी इस बार भी ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो अक्टूबर से उन्हें मुफ्त राशन नहीं मिलेगा और उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने सभी राशन कार्ड धारकों से तुरंत ई-केवाईसी कराने की अपील की। टीजीटी पीजीटी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू पर भी संशय। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक बार फिर से भर्ती प्रक्रिया टाल दी। इस बार 910 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति अटक गई है। परीक्षा का परिणाम 4 सितंबर को जारी हुआ था और 25 सितंबर से इंटरव्यू होना शुरू था, लेकिन अब तक प्रवेश पत्र जारी नहीं हुए। नियम के अनुसार साक्षात्कार से 10 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी होने चाहिए थे। अभ्यर्थी लगातार आयोग से संपर्क कर रहे हैं मगर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही। अक्टूबर में यूपी में धान की खरीद शुरू, किसानों को मिलेगा बढ़ा समर्थन मूल्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीद की तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। 1 अक्टूबर से पश्चिमी यूपी और 1 नवंबर से पूर्वी यूपी में धान खरीद शुरू होगी। ये प्रक्रिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। किसानों के लिए खुशखबरी ये है कि सरकार ने इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। अब सामान्य धान का मूल्य 2369 और ग्रेड ए धान का मूल्य 2389 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। पेंशनर्स को बड़ी राहत, घर बैठे जमा होगा जीवन प्रमाण पत्र। पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पेंशनर और पेंशनर कल्याण विभाग 1 से 30 नवंबर 2025 तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 4.0 शुरू करने जा रहा है। इस दौरान बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशनर्स को घर घर जाकर ये सुविधा दी जाएगी। खास बात यह है कि अब फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इसके जरिए पेंशनर्स घर बैठे आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर पाएंगे। यूपी में आउटसोर्सिंग भर्ती के नए नियम, श्रेणी 3 और 4 के लिए इंटरव्यू खत्म। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। अब श्रेणी 3 और 4 के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा। चयन केवल शैक्षिक योग्यता और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। शासन ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए। विभागों से 4 दिन के भीतर लिखित सुझाव मांगे हैं। सचिवालय प्रशासन ने यह कदम मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद उठाया ताकि भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाया जा सके। त्योहारों से पहले सीएम योगी का सख्त आदेश, शोधों को मिली उन्हीं की भाषा में जवाब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों से पहले कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी आगामी पर्व और त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहे। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि शोधों और उपद्रवियों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्वच्छता, सुरक्षा, बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मंडलायुक्त से लेकर पुलिस आयुक्त और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कानून व्यवस्था से लेकर योगी की मूवी तक अखिलेश का बीजेपी सरकार पर हमला। अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा स्पॉन्सरशिप फीस बढ़ाने के फैसले को लेकर केंद्र की विदेश नीति को कमजोर बताया और सवाल उठाया कि हमारी तैयारी आखिर क्या है। अखिलेश ने कहा कि भारत दूसरे देशों पर लगातार निर्भर होता जा रहा है और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाए। सीएम योगी पर बनी फिल्म को लेकर अखिलेश ने तंज कसा और पूछा, फिल्म में कार पलटने और बुलडोजर स्टंट वाले सीन हैं या नहीं। लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। लखनऊ की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वकील नृपेंद्र पांडे ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि राहुल गांधी का बयान न केवल राष्ट्र विरोधी बल्कि भारत की एकता और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ साजिश है। दरअसल 15 जनवरी 2025 को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द RSS एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। इस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
रामायण वैक्स म्यूजियम में अटल और कलाम के साथ पीएम मोदी का स्टैच्यू। अयोध्या में बन रहा रामायण वैक्स म्यूजियम अब चर्चा का केंद्र बन गया है। 10 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस म्यूजियम में रामायण के 50 पात्रों की वैक्स प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टैच्यू भी यहां देखने को मिलेंगे। म्यूजियम में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और संत श्री नारायण गुरु की प्रतिमाएं भी लगाई जाएंगी। 80% काम पूरा हो चुका है। 8 अक्टूबर को सीएम योगी इसका लोकार्पण करेंगी। सड़क हादसे कम करने को यूपी में तैनात होंगे सड़क सुरक्षा मित्र। सड़क हादसे रोकने के लिए यूपी में एक नई पहल शुरू हो रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर अब सड़क सुरक्षा मित्र तैनात किए जाएंगे। 18 से 28 साल के युवाओं का चयन कर उन्हें सड़क सुरक्षा अभियान से जोड़ा जाएगा। ये युवा रोड सेफ्टी ऑडिट और जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों में अहम भूमिका निभाएंगे। सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम को देश भर में लागू किया जा रहा है और माई भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट उद्घाटन को तैयार, ई बस सेवा का इंतजार जारी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए ई बस सेवा अभी शुरू नहीं हो पाई। जिले में 500 ई बसेस चलाने की योजना बनी थी, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार न होने और SPV कंपनी का गठन न हो पाने से योजना अटक गई। यमुना प्राधिकरण एयरपोर्ट को अपने रूट में शामिल करने की तैयारी कर रहा है ताकि यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। फिलहाल एयरपोर्ट उद्घाटन से पहले ई बस सेवा शुरू होने का इंतजार बना हुआ है। IT सेक्टर में बढ़ेंगे मौके, आगरा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तैयार। IT सेक्टर में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। आगरा के शास्त्रीपुरम में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का नया IT पार्क बनकर तैयार हो गया है। करीब 23,000 वर्ग मीटर में 20 करोड़ की लागत से बने इस पार्क में 105 सीटों की प्लग एंड प्ले सुविधा और 60 सीटों का आधुनिक सभागार है। कई कंपनीज यहां काम शुरू कर चुकी हैं। इसके शुरू होने से IT सेक्टर को नई गति मिलेगी। गोरखपुर को जाम से मिलेगी राहत, बागागाड़ा में बनेगा नया बस अड्डा। गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी है। शहर के बागागाड़ा क्षेत्र में नया रोडवेज बस अड्डा बनने जा रहा है। जिला प्रशासन यहां भूमि तलाशने में जुटा है। फिलहाल गोरखपुर बस स्टेशन पर रोजाना 1300 से ज्यादा बसेस का आवागमन होता है, जिससे जाम और अव्यवस्था की स्थिति बनती है। नए बस अड्डे के बनने से लखनऊ और वाराणसी रूट की बसेस का ठहराव बागागाड़ा में होगा। इसके साथ ही निजी बसेस के लिए भी निर्धारित जगह उपलब्ध होगी। इससे यात्रियों को सुविधा और शहर को जाम से राहत मिलेगी। राम मंदिर में 25 नवंबर को होगा ध्वजारोहण, मुख्य शिखर पर सफल ट्रायल पूरा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विवाह पंचमी के दिन यानी 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण समारोह होगा। इस अवसर पर मुख्य शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा। तैयारियों के तहत मंदिर के शिखर पर डमी के साथ सफल ट्रायल भी किया जा चुका है। समारोह में करीब 8,000 अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा। उनके बैठने, प्रसाद और जलपान की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर दी गई है। रामलला के मंदिर में यह ध्वजारोहण कार्यक्रम भक्तों के लिए ऐतिहासिक और अविस्मरणीय अवसर बनने जा रहा है। योगी सरकार का 2027 चुनाव पर फोकस। उत्तर प्रदेश सरकार ने भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं की शिकायतों पर कार्रवाई शुरू कर दी। शिकायतें मुख्य रूप से पुलिस और अधिकारियों के अत्याचार से जुड़ी थीं। जहां शिकायतें सही पाई गई वहां त्वरित कार्रवाई की गई। ये कदम पार्टी के भीतर चल रही चिंता के बाद उठाया गया कि अधिकारी फैसला ले रहे हैं और निर्वाचित प्रतिनिधियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव की दृष्टि से सरकार अब नेताओं की बातों को गंभीरता से ले रही है ताकि चुनावी नुकसान से बचा जा सके। MSME से बनेगा देश सोने की चिड़िया, युवाओं को देना होगा बढ़ावा। देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने में MSME सेक्टर की अहम भूमिका होगी। शनिवार को आगरा में आयोजित MSME फॉर भारत कॉन्क्लेव में इस बात पर जोर दिया गया कि युवा अब सिर्फ नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के जुबली सभागार में आयोजित कार्यक्रम में रोजगार सृजन और MSME को बढ़ावा देने पर मंथन किया गया। कॉन्क्लेव में केंद्र, राज्य सरकार के अधिकारी, उद्योग विभाग और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव का आरोप, पीएम मोदी के आश्वासन के बावजूद भाजपा नाकाम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार छुट्टा पशुओं की समस्या हल करने में असफल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि मंच से प्रधानमंत्री मोदी से आश्वासन मिलने के बावजूद जनता राहत नहीं पा सकी। किसान छुट्टा पशुओं से परेशान हैं, गौशालाओं की दुर्दशा बनी हुई है। यही नहीं, कुछ भाजपा नेता गौशालाओं के चारे का घोटाला कर रहे हैं और गायों का दूध व गोबर बेच रहे हैं। मौत होने पर गायों को गड्ढे में दफनाया जा रहा है।
डिजिटल इंडिया की नई पहल, भारत में लॉन्च हुआ ई पासपोर्ट। भारत ने यात्रा दस्तावेजों को और अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। विदेश मंत्रालय ने देश भर में ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू कर दी। अप्रैल 2024 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी और अब ये धीरे धीरे सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों तक पहुंच चुका है। जून 2025 से इसे औपचारिक रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया है। ई पासपोर्ट सुरक्षा सुविधा डिजिटल पहचान के नए मानक स्थापित करेगा। ऊर्जा मंत्री का सख्त निर्देश, बिजली चोरी वाले फीडर्स में तुरंत स्मार्ट मीटर लगाएं। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विभागीय समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 50% से अधिक बिजली चोरी वाले फीडर्स को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर वहां स्मार्ट मीटर लगाएं। विजिलेंस टीम को कार्रवाई करने के साथ पुराने संविदा कर्मियों को हटाकर नए तैनात किए जाएं। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के समय बिजली कटौती या अंधेरा बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। टीम को अपनी मर्जी से कार्रवाई नहीं करनी है, लेकिन जहां विद्युत चोरी अधिक है वहां तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए। रामभद्राचार्य पर अपमानजनक वीडियो हटाने का आदेश, हाईकोर्ट सख्त। स्वामी रामभद्राचार्य को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे अपमानजनक वीडियो हटाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। लखनऊ पीठ ने गूगल, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब को 7 दिन के भीतर सभी ऐसे वीडियो हटाने का आदेश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि गोरखपुर के यूट्यूबर शशांक शेखर इन वीडियो के जरिए न केवल रामभद्राचार्य के खिलाफ आपत्तिजनक बातें फैला रहे हैं, बल्कि उनकी दिव्यांगता का मजाक भी उड़ा रहे हैं। कोर्ट ने शशांक शेखर से स्पष्टीकरण मांगा और उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। कानपुर में शुरू हुआ 20 दिवसीय गारमेंट्स मेला, 400 स्टॉल और बम्पर इनाम। कानपुर में व्यापार बढ़ावा देने के लिए 20 दिवसीय गारमेंट्स मेला शनिवार से शुरू हो गया। हमराज बिजनेस सेंटर और कोपरगंज के दुकानदारों ने मिलकर इस मेले का आयोजन किया, जो 11 अक्टूबर तक चलेगा। मेले में कुल 400 स्टॉल लगेंगे। खरीदारों को बम्पर इनाम भी मिलेंगे। उद्घाटन उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने किया। मेले के चेयरमैन नज्म हमराज ने बताया कि आग लगने के बाद व्यापार प्रभावित हुआ था, लेकिन इस मेले से व्यापारियों को नई दिशा और अवसर मिलेंगे। वित्त मंत्रालय का आदेश, दिवाली और त्योहारों पर सरकारी गिफ्ट पर रोक। केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को आदेश दिया है कि दिवाली और अन्य त्योहारों पर गिफ्ट देने की प्रथा बंद की जाए। आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सुमंत्र पाल की सिफारिश के बाद यह कदम उठाया गया। उनका कहना है कि गिफ्ट से सरकारी खर्च बढ़ता है और जनता के संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग प्रभावित होता है। इस निर्णय से सरकारी खर्च में बचत होगी और त्योहारों की खुशियां अब नए तरीके से मनाई जाएंगी। नवरात्र में विंध्याचल स्टेशन पर अस्थायी ठहराव, गोरखपुर जंक्शन से 14 ट्रेन फिर बहाल। शारदीय नवरात्र के दौरान विंध्याचल धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने मिर्जापुर के विंध्याचल स्टेशन पर कई ट्रेन का अस्थायी ठहराव दिया। ये ठहराव 22 सितंबर से 1 अक्टूबर और 6 अक्टूबर तक रहेगा। वहीं गोरखपुर जंक्शन पर 22 से 26 सितंबर तक हुए मेगा ब्लॉक के बाद 27 सितंबर से 14 ट्रेन फिर से बहाल कर दी गई, जिसमें गोरखधाम और हमसफर एक्सप्रेस शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों को मार्ग और रद्द ट्रेन की जानकारी देने के लिए निर्देश जारी किए। लखीमपुर में मां के साथ दुष्कर्म करने वाले बेटे को आजीवन कारावास। लखीमपुर में अपनी मां के साथ दुष्कर्म करने वाले बेटे को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये मामला 28 अक्टूबर 2020 का है, जब मोहम्मदी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट में 9 गवाह पेश हुए और डीएनए व FSL रिपोर्ट को प्रमुख सबूत माना गया। AGDC संदीप मिश्रा ने बताया कि समाज विरोधी अपराध है और अदालत का कठोर फैसला समाज और अपराधियों पर संदेश देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे श्री कृष्ण कुब्जा मंदिर में दर्शन, मंदिर की अनोखी मान्यता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 सितंबर को होली गेट के अंतापाड़ा में स्थित श्री कृष्ण कुब्जा मंदिर में दर्शन करेंगी। उनके आगमन से पहले अधिकारियों ने मंदिर की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मंदिर के महंत आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि ये प्राचीन मंदिर परिक्रमा मार्ग पर स्थित है, जहां भगवान कृष्ण राधा के स्थान पर कुब्जा के साथ विराजमान है। मान्यता है कि कृष्ण ने कुब्जा का उद्धार कर उन्हें सुंदर रूप प्रदान किया। ये मंदिर भक्तों के लिए अपनी अनोखी कथा और धार्मिक महत्व के कारण विशेष है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।